एक जॉइंट फैमिली ऐसी होती है। एक्चुअली ये जॉइंट फैमिली का दिखावा है। और भाई साहब जहाँ मतलब फैमिली में कोई गाना वाना आ रहा हो, कोई वैसा गेट टुगेदर कोई इवेंट हो, तो देखो एक दूसरे से क्या प्यार, मतलब इतना बेशुमार प्यार। बड़े भैया, छोटे भैया, बड़ी भाभी, छोटी भाभी, सास ससुर, ओ हो क्या एकता देखने को मिलती है। और जब कुछ नहीं है तो कंटेंट के नाम पे आपस में ही कंट्रोवर्सी करना है। माता जी के पीछे तो लोग ऐसा पड़े हैं भाई, ऐसा पड़े हैं। हालांकि माता जी भी जवाब देने में, माता जी का भी जवाब नहीं है। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। तो ये एक फैमिली, इस फैमिली को मैंने मतलब जब से इतना अच्छे से देखना शुरू किया है यूट्यूब पे, बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही है। मतलब एक माता जी, उनके बच्चे, उनके बेटे और बहू। देखो एक बहू जो है उसने जो इस परिवार में वो यूट्यूब इंट्रोड्यूस किया एक व्लॉगर से, एक बहू के देखा देखी, फिर दूसरे बहू, फिर ननद साहिबा, फिर सासू माँ। भाई कोई पीछे नहीं है, सब अब यूट्यूबर बन चुके हैं, व्लॉगर फैमिली हो चुकी है ये। लेकिन शुरुआत किसने की? बड़ी बहू ने। बड़ी बहू ने शादी करके आई, अपना यूट्यूब शुरू किया। उसके बाद उनके मन में कुछ इच्छाएं थी, कुछ जिज्ञासाएं थी, उन्हें अपनी लाइफ में कुछ करना था। तो वो अपना घर छोड़ के, मतलब अपना जॉइंट फैमिली छोड़ के वो बाहर चले गए बड़े भैया के साथ। फिर भाई साहब आंटी जी की, मतलब माता जी की जो एक्सपेक्टेशन थी वो बड़ी बहू से थी, लेकिन बड़ी बहू तो चली गई। कुछ सालों बाद परिवार में आई छोटी बहू। हालांकि इन बिटवीन ये जो परिवार है इसमें तरह तरह की चीजें हुई, तरह तरह के फैमिली की तरफ से ये चीजें देखने को मिली है, जिसपे कुछ लोगों ने इन्हें पसंद किया है, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, कुछ लोगों ने तो पता नहीं कितने निचले स्तर तक की बातें की है। खैर लोगों ने अपनी अपनी पर्सनालिटी, अपने अपने सोच के हिसाब से इन्हें जज किया है। और फिर आई छोटी बहू। अब देखो अब क्या है, अगर एक परिवार में एक से ज्यादा क्रिएटर्स होते हैं ना, तो जनता की नजर में क्या होता है कि एक क्रिएटर के व्यूअर जो होते हैं वो दूसरे क्रिएटर को कंपेयर करके और फिर शुरू कर देते हैं लताड़ना या तारीफ करना, प्रेज करना, अप्रिशिएट करना, या फिर ऐसे गंदे गंदे भद्दे भद्दे कॉमेंट्स करना। और खासकर यहाँ माता जी के लिए तो इतने कॉमेंट्स आते हैं। जैसे अभी अब रिसेंट वीडियो की बात करें तो रिसेंटली माता जी का जवाब हमें सुनने को मिला, माता जी का गुस्सा हमें देखने को मिला, क्योंकि लोग कह रहे हैं बुढ़िया नॉनवेज बनवाती है, बुढ़िया नॉनवेज खाती नहीं है, बुढ़िया बहू से नॉनवेज बनवाती है। भाई एक बात बताओ, तुम लोग ऐसे मतलब बुढ़िया बुढ़िया जैसे शब्द क्यों इस्तेमाल करते हो? एक बात बताओ, एक फीमेल जिनके की बेटे बहू मतलब वो नानी तक बन चुकी है, तो एज तो सबको पता है, लेकिन ऐसे कह के बोलोगे बुढ़िया, तभी समझ में आएगा क्या कि वो बुढ़िया है। एक एज के बाद सभी बुढ़िया होती है, हम लोग की माँ, तुम लोग की माँ, सबकी माँ बुढ़िया होती है। तो ऐसे बुढ़िया बुढ़िया कहने वाली क्या बात है भाई? थोड़ा इसको अच्छे से ही बोल सकते हैं। लेकिन ये चीज ना मैंने यहाँ सोशल मीडिया पे देखी है कि लोग जब ना मतलब किसी के पीछे पड़ते हैं ना, किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए मतलब तैयार होते हैं किसी भी क्रिएटर को, तो अपने जो शब्द होते हैं ना, शब्दों की मर्यादाएं भूल के और पता नहीं अपनी पर्सनालिटी दिखाते हुए या फिर अपने पता नहीं संस्कार दिखाते हुए और इस गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करके इस हद के कमेंट करते हैं कि सारी लिमिटेशन, सारे सब कुछ भूल जाते हैं। हालांकि जब तक जितना मैंने अभी तक माता जी को देखा है और जितना मैं उनके वीडियो से समझ पाई हूँ, देखो माता जी का ना मुझे हमेशा प्यार सभी बच्चों के लिए दिखता है। वो हर वक्त मतलब अपने बच्चों को डिफेंड करती ही देखी गई है। इसी चक्कर में कितनी बार उन्हें अप्रिशिएट भी किया जाता है और कितनी बार उनका मजाक भी उड़ाया जाता है। क्योंकि देखो माँ के लिए तो भाई बच्चे बराबर है ना। अगर बच्चा अच्छा करता है तब तो वो खड़ी रहेंगी ही, लेकिन अगर बच्चा कुछ गलत भी करता है नोइंगली अननोइंगली, तो माता जी उसमें भी सपोर्ट करती है बच्चे का, जिस वजह से कितने लोगों की नजरों में चढ़ जाती है और फिर लोग माता जी को भी क्रिटिसाइज करने से नहीं चूकते हैं। लेकिन माता जी बराबर जवाब देती हैं। और ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत टाइम से चल रही है, लेकिन अभी जो चीजें हुई है ना, ये बहुत ज्यादा होने लगी है। देखो कुछ टाइम पहले इनके फैमिली में मतलब बड़े भैया ने जो है वो एक कंट्रोवर्सी किया था। वो अकेले नहीं थे, कोई और भी था उनके साथ, लेकिन वो कंट्रोवर्सी के बाद से मतलब कुछ चैनल्स पे अगर मैं स्पेशली बात करूं तो इन लोगों को लेके लोग पीछे ही पड़े हुए। भाई सोचो मतलब
मतलब इन्हीं दो क्रिएटर्स के पीछे पड़े ही हुए हैं। जो इनको सपोर्ट करेगा वो उनके लिए गंदी बात, जो उनको सपोर्ट करेगा वो इनके लिए गंदी बात, ये ही चल रहा है। इनके सपोर्टर्स उनको पीआर बोलते हैं, इनके सपोर्टर्स इनको पीआर बोलते हैं। खैर ये पीआर वीआर वाली चीज तो ना यूट्यूब पे बहुत कॉमन है। किसी भी क्रिएटर को अगर उनके फेवर में कोई कुछ बोलेगा तो पीआर उन्हें घोषित कर दिया जाता है, अगेंस्ट बोलेगा तो उन्हें पता नहीं क्या क्या बोल दिया जाता है। लेकिन कुछ चीजें देखो, मुझे क्या लगता है, सोशल मीडिया पे चल रही है तो उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का अपना सभी का हक है। लेकिन जैसे अभी बड़े भैया बड़ी भाभी का भी एक लाइव आया जहां वो बच्चे को लेके अपनी बात खुल के उन्होंने रखी है, अपने इमोशंस खुल के अपने ऑडियंस के साथ शेयर की है। तो पता है ये सारी चीजें ना बहुत मन में है, दबी हुई है। अभी छठ के टाइम पे भी हमने देखा था बड़ी बहू को, जैसे बच्चे का गाना सुनते ही उनके इमोशंस बाहर आ गए थे, उस पर भी लोग उन्हें सुना रहे थे, उस पर भी नहीं चूक रहे थे। तो खैर ये जो इतनी नफरत, इतनी नेगेटिव मानसिकता वाले लोग हैं ना, ये भाई इनकी सोच बिल्कुल इस दुनिया की है ही नहीं, ये अलग दुनिया के है। ये जो होता है ना कर्मा और ये कर्म वर्म, ये सब कुछ भूल चुके हैं। ये पता नहीं अपनी लाइफ में इतना फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि किसी एक सेंसिटिव टॉपिक पे भी, किसी एक इमोशन पे भी ये लोग बस लताड़ना ही शुरू करते हैं। मैं तो कहती हूँ अगर दुनिया का कोई भी इंसान है, भला से भला इंसान, बड़ा से बड़ा इंसान, तो क्या मतलब उस इंसान में सिर्फ अच्छाइयां ही अच्छाइयां हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के अकॉर्डिंग कुछ लोग जो है ना एक पर्टिकुलर क्रिएटर को, क्योंकि मैं यूट्यूब की बात कर रही हूँ, एक पर्टिकुलर क्रिएटर को देवता बना लेते हैं। वो देवता है, उसके आगे फिर पूरी दुनिया गलत है। और कुछ लोग जो है एक ही पर्टिकुलर क्रिएटर को एकदम राक्षस, राक्षसी प्रवृत्ति और पता नहीं क्या क्या कह के उनको संबोधित कर देते हैं, जैसे कि भैया उनसे गलत तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। जबकि अगर सच्चाई के साथ चलो तो कोई भी सिर्फ परफेक्ट नहीं होता और किसी में भी सिर्फ कमियां नहीं होती। लेकिन ये समझने के लिए दिमाग होना चाहिए, जो सबने नहीं होता। तो इसलिए कुछ लोग ना यहाँ इस परिवार के पीछे पड़े हुए। और हाँ, अभी कुछ चीजें और चल रही है, जैसे डांसर भैया और फिर उनके डांस पार्टनर, बीच में वो अंकल, इन सब चीजों को लेके भी बीच में बड़े भैया का नाम लेके और अलग अलग चैनल पे अलग अलग बातें चल रही है। देखो मैंने इस फैमिली को ना मतलब इतना अच्छे से फॉलो नहीं किया है कि हर एक चीज के बारे में मुझे पता चले। मैं पहले करती थी, बीच में कभी कभी इनके वीडियोस देख लेती हूँ, अभी भी देख लेती हूँ, जितना समझ पाती हूँ, जितना टाइम मिलता है, जितना समय मिलता है, उतना इनके बारे में बात करती हूँ। लेकिन एक चीज तो देख के पक्का है भाई कि ये जॉइंट फैमिली का ना भाई सिर्फ दिखावा होता है। टाइम टाइम पे ये लोग जो है आपस में ही माँ की बात लेके, भाई की बात लेके, भौजी की बात लेके आपस में ही कंट्रोवर्सी कर लेते हैं। और जब ऐसे किसी सोशल इवेंट, पब्लिक इवेंट का टाइम आता है जहाँ की और भी यूट्यूबर्स या क्रिएटर्स आने वाले होते हैं, तो ये सब लोग अपना अपना फायदा देख के इतनी एकता दिखाएंगे फैमिली में, एक दूसरे से मिलजुल के एकदम जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इसलिए भाई मुझे तो लगता है कि ये जॉइंट फैमिली का दिखावा हो रहा है। सबके अपने अपने थॉट्स अलग अलग हैं, लेकिन जैसे ये लोग अच्छे मोमेंट्स में होता है ना कि कोई अगर सोशल इवेंट है या पब्लिक इवेंट है, वहां क्योंकि और भी क्रिएटर्स आ रहे हैं, फैन बेस वाली बात है कि इनके फैंस भी इनको देखे, वहां भी ये हाईलाइट हो, इसीलिए अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए एक दूसरे से मिलके इनकी मेल मिलाप शुरू हो जाता है। अगर ये चीज जो है ना, अगर ये कंट्रोवर्शियल जो बातें आती है इनकी तरफ से, उस पर भी ध्यान दिया जाए कि नहीं भैया सही में ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, ये मेरी भाभी है, ये मेरा छोटा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, तो फिर कंट्रोवर्सी हो ही ना। लेकिन यूट्यूब पे है तो कंट्रोवर्सी तो जरूरी है, मुझे लगता है। खैर आपका क्या लगता है? इतना सारा, या मतलब इस फैमिली को देखो ना तो दिमाग घूम जाएगा। और इस फैमिली से भी ज्यादा जो अलग अलग चैनल पे लोग अलग अलग बातें करते हैं ना, वो सुन सुन के दिमाग घूम जाएगा। खैर अभी वो डांसर भैया, उनके डांस पार्टनर और वो अंकल की बातें जो है वो घूम रही है, कोशिश कर रही हूँ मैं समझने की, कुछ समझ में आएगा तो अपने चैनल पे आप लोगों को भी समझा दूंगी। वेल इस गोलमाल वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।